इस बार चैम्बर की इलेक्शन आखिरकार क्यों चर्चाओं में है, क्यों सवालों के घेरे में इस बार ये इलेक्शन गिरे हैं। अगर नहीं रहना तो किसी ने नहीं रहना, अगर सेलेक्टिव अंदर रहेंगे फिर सभी अंदर रहेंगे। हम चाहते हैं इम्पार्शियल वोटिंग हो, किसी काउंटर पे कोई कन्वेंसिंग ना हो। ये काम हो रहा है कि एक कैंडिडेट के नाम को प्रिंटेड वोटिंग मिल रही है। आपके माध्यम से अपने चैम्बर के तमाम मोजिज मेंबरों से अपील कर रहा हूं कि आप प्रेशर बढ़ाइए। हमारी मांग जायज़ है और आपने हमें हमारी कैंपेन के टाइम भी यही बात बोली है, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवाइए। अदरवाइज ये लोग गलत हाथकंडे अपनाते हैं। फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं होगी तो लड़ने का फायदा ही नहीं, जब इन्होंने 500 से ज्यादा वोट रिग करने हैं। साल 2025 के चैम्बर के चुनाव जो कि 11 मई को होने जा रहे हैं, 2023 के चुनावों में एक मुद्दा उठा था और वो ये था कि इस बार जो चैम्बर के इलेक्शन 2023 में हो रहे हैं इसमें बोगस वोटिंग हुई है। आपको भी याद होगा, हमने भी आपको तस्वीरें वहां से बताई थी। सिंगल नंबर सिंगल वोट एक हो गया जो कि काउंटर से पहले लेकिन जो उस समय इलेक्शन कंडक्ट करवा रहे थे, इस बार भी मौका दोबारा से 2025 के चुनावों में उन्हीं को दिया है। अब पूर्व प्रधान जो राकेश गुप्ता जी हैं, उनका ये कहना है कि आखिरकार इतने काबिल लोग, इतने प्रतिष्ठित लोग, इतने कैलिबर वाले लोग इस चैम्बर के मेंबरान हैं, किसी और को मौका मिलना चाहिए। क्या उनके पास एक ही ऑप्शन बचा है? कोर्ट से कोई लिमिटेड डायरेक्शन लेनी है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि इलेक्शन प्रोसेस डिले हो। चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज का यही 5 साल में बहुत नुकसान हो चुका है। जम्मू की आवाज दब चुकी है। ट्रेड और इंडस्ट्री इंस्पेक्टर राज के से जूझ रही है। जो टीम खुद ही मीडिया में बोलती है हमारी सुनवाई नहीं है, तो फिर दूसरा कौन सा इंटरेस्ट है जिसको पूरा करने के लिए ये इलेक्शन रिग करके दोबारा बैठना चाहते हैं। ये मुझे बताएं कि करोड़ों रुपए मैं छोड़ के आया अपने कार्यकाल में अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग से। पिछले कर्जे चैम्बर के खत्म करवा के आया। जो लीज डीड कोई नहीं करा सका 24 साल, वो लीज चैम्बर के नाम करा के आया। मेरे जाने के बाद करोड़ों रुपए उधर आए। आज फाइनेंशियल फिगर्स कहाँ हैं? आपने इतने नए मेंबर्स भी बनाए, वो करोड़ों रुपए कहाँ लगाया आपने? क्योंकि आप एक सोसाइटी को इलीगली ऑपरेट कर रहे हैं। आप किसी चीज का जवाब नहीं देते और आप बोलते हो प्रशासन आपको नहीं सुनता। आप तो अपने मेंबर्स की नहीं सुन रहे। कई सारे सवाल जो हैं वो पिछली बार 2023 के इलेक्शंस में जो है चैम्बर के उठे थे। सीसीटीवी कैमरास बंद क्यों हुए? 2 किस्म के पेन का इस्तेमाल क्यों किया गया? इसके अलावा मॉर्निंग वॉकर एसोसिएशन के लोग जो हैं वो अंदर क्या कर रहे थे? देखिए, पॉइंट नंबर 15 शिव प्रताप जी का रिप्लाई 2023 में, सिंस द प्रोसीडिंग्स ऑफ द होल इलेक्शन वर लाइव टेलीकास्ट ऑन 2 large screens specially erected for worthy members to watch, there was no reason to bulge the bill by asking for CCTV footage. CCTV फुटेज का बिल नहीं होता और लाइव में कोई उधर ऑब्जर्व नहीं कर रहा था क्या हुआ था। ये क्राइम सीन को बाद में देखा जाता है, क्या क्या कड़ी हुई, तो ये उन्हीं की लिखी हुई है। उनको बोलिए आपने अपने उत्तर में ये लिखा सीसीटीवी का फुल हम बिल नहीं देना चाहते थे, वेरेज वो फ्री होती है तो आपकी मंशा क्या आती है। ये बातों को घुमाते हैं। ये चीज लिखत उनकी है, हमारी लेख नहीं है कि सीसीटीवी फुटेज नहीं है क्योंकि हम बिल नहीं बनाना चाहते थे। आप सबको मालूम है सीसीटीवी फुटेज फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। इन्होंने जानबूझ के सीसीटीवी बंद करवाए ताकि कोई भी चीज कैप्चर ना हो सके। लाइट बंद कैसे हुई? ये तमाम सवाल 2023 के जब इलेक्शंस हो रहे थे, जब वोट पड़ रहे थे, तब थे। और 2025 को भी ऐसा लगता है कि 2023 के वही सवाल जो हैं वो रिपीट हो रहे हैं। वो कैसे वो डिनाई करेंगे? उन्हीं की लेटर हमारे पास है जो हमने मीडिया को भेजा है, इसी में एक्सेप्ट कर चुके हैं। तो वो ये नहीं कह सकते कि बोगस वोटिंग नहीं हुई थी। पोस्टपोन करने का विचार हो सकता है? नहीं, देखिए, हम कभी नहीं चाहेंगे कि इलेक्शन डेट पोस्टपोन हो, क्योंकि ट्रेड और इंडस्ट्री का आगे ही बड़ा नुकसान हो रहा है। कोई भी ट्रेड और इंडस्ट्री की डिमांड मीट नहीं हो रही है। इवन आम पब्लिक के मुद्दे हैं वो भी सफर कर रहे हैं। हम कभी भी नहीं चाहेंगे ये डिले हो। हम इससे पहले
पूरे अपने प्रयास लगाएंगे और आपके माध्यम से मैं सब 3100 से ज़्यादा हमारे आदरणीय मेंबर्स हैं, सबसे अपील करता हूं कि इन पे ऊपर प्रेशर बिल्ड करें कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होनी चाहिए, ये धांधली नहीं चलेगी। कि क्यों एक बार दोबारा से इन इलेक्शंस करवाने की जिम्मेवारी उस व्यक्ति को दी गई है जिसने 2023 के भी कंडक्ट करवाए थे। आपत्ति तब भी थी और आपत्ति इस बार भी है। पीठ का जवाब ले लीजिए, हम हिंदुस्तानी हैं। मेरे आने से पहले 2014 से पहले यहाँ पे क्या तिरंगा दिखा कभी? आपने देखा किसी हॉल में या छत के ऊपर? वो हमने राष्ट्रवाद का वादा निभाया तिरंगा लहरा के। अब आ गई धर्म की बात, हिंदू धर्म की, गणेश भगवान जी की और माता वैष्णो देवी की, माँ लक्ष्मी की मूर्तियों की स्थापना मेरे हाथ से चैम्बर हाउस में हुई। फिर आ जाइए आप माँ के जागरणों की। मेरे कार्यकाल में 4 बार माता का जागरण हुआ और मैं अरुण गुप्ता से पूछना चाहता हूँ 2011 में चैम्बर की छत के नीचे कॉकटेल पार्टी किसने करवाई? ये सवाल जरूर पूछिएगा उनको बोलिए अपनी कुछ ब्रेन टॉनिक लें और याद करें। ये बेबुनियाद सवाल जवाब मुझे पसंद नहीं। मैं आपको पहले बोल चुका हूँ कि हमने बड़ी इनकी इज्जत कर ली, अब नहीं करेंगे। उनको गलतफहमी है कि पिछले चुनाव में ये हो गया, वो हो गया, कहाँ हो गया। अगर कुछ हुआ होता तो इतनी 90% 95% वोटिंग नहीं होती और किसी वोटर की ये शिकायत नहीं है कि मैं वोट नहीं डाल के आया, मेरा वोट किसी दूसरे ने डाल दिया है। इतना ट्रांसपेरेंट जजमेंट है कि कुछ बात नहीं। अगर मैं कहता हूँ विकेश जी की कोई ग्रीवेंसीज थी तो वो कहते यार मेरी ग्रीवेंसीज ये है, आगे दफा ऐसे नहीं कोई ऐसे भाई। आम पब्लिक अपनी राय जरूर दीजिएगा। देखते चलमन राहुल खत्री, नमस्कार।